बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर लास्ट टाइम हमने क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 उसका टॉपिक डिस्कस किया था साइंटिफिक मेथड। आज हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया बायोलॉजिकल तरीक़ाकार की एक मिसाल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखिए, मलेरिया इज़ ए कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज़। मलेरिया एक आम बीमारी है जो कई ममालिक में पाई जाती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यू विल नो हाउ बायोलॉजिस्ट सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग मलेरिया। आप जानेंगे कि बायोलॉजिस्ट ने किस तरह मलेरिया से मुतल्लिक बायोलॉजिकल मसला को हल किया, कि किस तरह मलेरिया की बीमारी एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होती है। इस पूरे टॉपिक में यही डिस्कस किया जाएगा। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल्स दैन एनी अदर डिजीज़। इंसानियत की तारीख में मलेरिया ने किसी भी दूसरी बीमारी से ज़्यादा अफराद को हलाक किया। जितने शख्स मलेरिया की बीमारी से हलाक हुए हैं, किसी भी दूसरी बीमारी से हलाक नहीं हुए। देखें, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये हमारे पास एक मसला है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का सबब क्या है। ऑब्ज़र्वेशन देखें यहाँ पे। सबसे पहले तो जब हम साइंटिफिक मेथड देखते हैं या बायोलॉजिकल मेथड देखते हैं तो हमारे पास मसला होना चाहिए। तो मसला हमारे पास आ गया, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। उसके बाद हम करते हैं ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहिदात। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अपनी पाँचों हिस्सों को इस्तेमाल करके जो हम मालूमात इकट्ठी करते हैं उसको हम मुशाहिदात कहते हैं, ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। दिस डिजीज़ वाज नोन टू फिजिशियंस ऑफ द एंशिएंट टाइम्स मोर दैन 2000 ईयर्स एगो। In the last part of 19th century, there were 4 major observation about malaria. कदीम अदवार तकरीबन 2000 साल से ज़ायद अरसा पहले मुआलजीन जो हैं इस बीमारी के बारे में जानते थे। बहुत पुरानी बीमारी है ये। 19वीं सदी के आखिर में मलेरिया के बारे में 4 अहम जो हैं मुशाहिदात थे। वो कौन कौन से हैं देखें। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ यानी कि दलदली इलाकों का कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है, इनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ है। क्या ताल्लुक़ है अभी तक कुछ मालूम नहीं था। क्विनीन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन जो है ये मलेरिया के इलाज के लिए एक मौसर दवा जो है वो साबित हुई है। ड्रिंकिंग दी वाटर ऑफ मार्शी एरियाज़ डज नॉट काज मलेरिया। दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ये जानते थे वो कि मलेरिया और दलदली इलाकों का ताल्लुक़ है। क्या ताल्लुक़ है ये नहीं किसी को पता था, क्योंकि जब दलदली इलाकों का पानी पिया गया तो वहाँ उनको मलेरिया ना हुआ। तो यहाँ से ये नतीजा निकाला गया कि दलदली इलाकों का पानी पीने से, मार्शी एरियाज़ का पानी पीने से मलेरिया की बीमारी पैदा नहीं होती। नेक्स्ट देखें क्या है। प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स। जो मलेरिया के मरीज़ थे उनके खून में प्लाज्मोडियम देखा गया। ये 4 ऑब्जर्वेशन उस वक़्त लोगों के पास थी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जी, इन 1878 ए फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेब्रान डिड रिसर्च ऑन दी काजेज़ ऑफ मलेरिया। 1878 में एक फ्रांसीसी फ़ौजी, उसका नाम क्या था, लेब्रान ने, उसने क्या किया, मलेरिया की वजह पर तहकीक की। एक ये आप ये कह सकते हैं फ्रेंच या फ्रांसीसी जो है ये मौलज था, उसने मलेरिया की वजह पर तहकीक की। ही टुक द ब्लड फ्राम ए मलेरियल पेशेंट्स एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया, उसने एक मलेरिया के मरीज़ का खून लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे उसका मुआयना किया। ही नोटिस्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दी ब्लड। उसने खून में कुछ माइक्रोस्कोपिक जानदारों को देखा, खूर्दबीनी जानदारों को देखा। दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाज गिवन ए नेम, और वो जो माइक्रोस्कोपिक जानदार थे उनको क्या नाम दे दिया गया, प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया। ये काम किसने किया, ये लिवरान ने किया। उसके बाद देखें हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या बनती है, हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कवरीज एंड डेवलप ए हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। बायोलॉजिस्ट ने इन मुशाहिदात और दरियाफ्तों पर गौर किया और एक हाइपोथेसिस तैयार की। वो क्या थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, के प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास होता है हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन फॉर्मेशन। तो इसी से हमने डिडक्शन बनानी है। देखें, दे डिवेल्प ए लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस एज ट्रू। इन्होंने क्या किया, हाइपोथेसिस को दुरुस्त मानकर एक मंतकी नतीजा डिडक्शन तैयार की। डिडक्शन ये थी, क्या थी डिडक्शन वाज, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया।
अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो फिर मलेरिया के तमाम मरीज़ों के खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो जब भी आप डिडक्शन बनाते हैं ना तो आप इफ़ और देन इसकी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, इफ़ और देन की। ऊपर हमारे पास हाइपोथेसिस क्या थी कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। इस स्टेटमेंट से हमने क्या किया, एक डिडक्शन बनाई। डिडक्शन क्या बनाई कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो फिर जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन तमाम के खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो इसको साबित करने के लिए क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। आपको ढेर पता है एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, दूसरा कौन सा होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, जो सेहतमंद अफराद थे ना उनका मुआवजना किया बीमार लोगों के साथ। तो सेहतमंद अफराद का जो ग्रुप था उसको कंट्रोल ग्रुप कहा गया और जो मुतासरा शख्स थे, बीमारी से मुतासरा थे, उनको उनका जो ग्रुप था उनको हमने क्या नाम दिया, उनको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया। इन ऑर्डर टू टेस्ट द डिडक्शन बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। इस डिडक्शन को साबित करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। दे एग्जामिन्ड द ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स एंड 100 हेल्थी पर्सन्स अंडर माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया, उन्होंने मलेरिया के 100 मरीज़ों और 100 सेहतमंद अफराद के खून के नमूनों का माइक्रोस्कोपिक मुआयना किया। द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, मोस्ट ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। मलेरिया के ज़्यादातर मरीज़ों के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद था। अच्छा देखो इससे क्या नतीजा निकला, द रिजल्ट प्रूव्ड दैट हाइपोथेसिस क्या थी, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। तो यहाँ से वो जो हाइपोथेसिस हमने ऊपर बनाई थी कि प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तो ये हाइपोथेसिस हमारी क्या हो गई, दुरुस्त साबित हो गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, ये दुरुस्त साबित हुई। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 आ गया। अब ये तो साबित हो गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, ये यहाँ तक साबित होगा कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उनमें ज़्यादातर के खून में प्लाज्मोडियम पाया गया। अब अगला सवाल ये था कि ये प्लाज्मोडियम जिस्म में दाखिल कैसे होता है, ये दूसरा एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। क्या था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 क्या था कि प्लाज्मोडियम किस तरह इंसान के खून में दाखिल होता है। अच्छा देखें, द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट, ये जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो क्या था, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, के प्लाज्मोडियम इंसानी खून में कैसे दाखिल होता है। बायोलॉजिस्ट्स वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिस्ट के पास दर्ज झैल मुशाहिदात मौजूद थे। क्या, मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, के मलेरिया का ताल्लुक दलदली इलाकों से है, ताल्लुक क्या है ये नहीं पता था। अच्छा उसके बाद देखें, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट काज मलेरिया, कि दलदली जगह का पानी पीने से भी मलेरिया नहीं होता। ये 2 पॉइंट उन लोगों के जहनों में थे। ठीक है, अब देखें, व्हेन बायोलॉजिस्ट कंसीडर्ड दीज ऑब्जर्वेशन दे थॉट दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन दी मार्श वाटर, तो उन्होंने सोचा कि जो प्लाज्मोडियम है ये दलदली इलाकों में मौजूद नहीं है। क्यों, इसलिए कि जब दलदली इलाकों का पानी पिया गया, मार्शी एरियाज़ का पानी पिया गया तो लोगों को मलेरिया नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें तो प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। तो इसी से देखें आगे फिर हमारे पास क्या बनी ऑब्जर्वेशन। इन 1883 ए फिजिशियन AF किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस। सम इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग वर पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। अच्छा अब यहाँ से देखो 1883 में क्या हुआ, एक मुआलिज था उसका नाम क्या था, AF किंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि AF किंग की ऑब्जर्वेशन लिखें। उसने 20 मुशाहिदात की उसने फहरिस्त बनाई। उसके कुछ अहम जो ऑब्जर्वेशन है उनमें से पहली कौन सी है कि वो लोग जो स्लेप्ट आउटडोर्स बाहर सोते थे, हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया, उनमें मलेरिया के चांसेस होने के ज़्यादा चांसेस थे। अच्छा देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स, उन लोगों के मुकाबले में जो अंदर सोते थे, यानी कि वो लोग जो बाहर सोते थे उनमें मलेरिया होने के इम्कानात उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा थे जो अंदर सोते थे। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मस्कीटो नेट्स हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स, वो लोग जो बारीक मच्छरदानी के नीचे सोते थे उनमें मलेरिया होने के इम्कानात भी क्या थे, कम थे, उन लोगों के मुकाबले में जो मच्छरदानी के बगैर सोते थे, मच्छरदानी इस्तेमाल नहीं करते थे। इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर ए स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, वो अफराद जो धुएं वाली आग के करीब सोते थे उन्हें आमतौर पर मलेरिया नहीं होता था।
तो यहाँ से देखें, इन ऑब्जर्वेशन से, इन मुशाहिदात से हमने क्या बनाई, एक हाइपोथेसिस बनाई। वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड ए हाइपोथेसिस। क्या थी, मस्कीटोज ट्रांसपोर्ट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इन मुशाहिदात की बुनियाद पर किंग ने एक हाइपोथेसिस बनाई कि मच्छर जो है वही प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं और यही जो है मलेरिया के फैलाव में क्या करते हैं, किरदार अदा करते हैं। अच्छा, इन हाइपोथेसिस की बुनियाद पे की आगे क्या बनाएगी, डिडक्शन। क्या थी, देखें, फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन बना ली, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या बनती है फिर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की बुनियाद पे क्या बनती है, डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या थी, देखें, हाइपोथेसिस कौन सी है, हाइपोथेसिस ये है कि मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं और मच्छर ही मलेरिया के फैलाव में शामिल हैं। अच्छा देखें, इससे हमने डिडक्शन क्या बनाई, इफ़ मस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मच्छर मलेरिया के फैलाव में शामिल हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मस्कीटोज, तो प्लाज्मोडियम मच्छरों में क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। जाहिर बात है, अगर मच्छर ही मलेरिया की वजह बन रहे हैं और प्लाज्मोडियम को एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उनके जिस्म में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने थे, क्या वाकई ही मच्छर के जिस्म के अंदर प्लाज्मोडियम है या नहीं है। देखें, इन ऑर्डर टू टेस्ट दी अबाव डिडक्शन, इस डिडक्शन को साबित करने के लिए कि अगर इफ़ मस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटोज, इसको साबित करने के लिए रोनाल्ड रोस ने क्या किए, इंपॉर्टेंट कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किए इन 1880 सेंचुरी में, ये 1880 की दहाई में। अच्छा देखो, वो क्या था, ही वाज ए ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वाज वर्किंग इन इंडिया। ये जो रोनाल्ड रोस था, ये बरतानवी फ़ौजी मालज था जो भारत में काम कर रहा था। ही अलाउड ए फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो टू बाइट ए मलेरियल पेशेंट, उसने क्या किया, एक मादा एनोफिलिस मच्छर को मलेरिया के मरीज़ को काटने का उसने मौका दिया। ही किल्ड दिस मस्कीटो, उसके बाद उसने इस मच्छर को मारा, एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन इट्स स्टोमिक, और उसने ये देखा कि मच्छर के मैदे के अंदर जो है प्लाज्मोडियम अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये तो हो गया मच्छर के जिस्म के अंदर प्लाज्मोडियम मिल गया। अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या था, ही थॉट टू अलो एन इन्फेक्टेड मस्कीटो टू बाइट ए हेल्थी पर्सन। उसके बाद जो है उसके जहन में एक ख्याल आया, अगले तजर्बे के तौर पर उसने सोचा कि एक मुतासरा मच्छर जो है जिसके जिस्म में प्लाज्मोडियम मौजूद है, उसको किसी सेहतमंद शख्स को काटने दिया जाए। इफ़ दी हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर वो हाइपोथेसिस दुरुस्त होती, क्या कि मच्छर क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं और मलेरिया के फैलाव में शामिल हैं, दी हेल्थी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो हेल्दी जो पर्सन था उसको क्या हो जाना था, मलेरिया हो जाना था। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बीइंग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसने क्या किया, उसने ऐसे पुरखतर तजर्बे के लिए इंसानों का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों, इसलिए कि इलाज तो नहीं पता था ना उस वक्त तक, इसलिए उसने क्या किया, इंसान को इस्तेमाल ना किया अपने तजर्बे में। देखो फिर क्या किया उसने, रोज परफॉर्म्ड हीज एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज स्पैरोज इंस्टेड ऑफ मैन, उसने चिड़ियों के ऊपर तजर्बात किए बजाय इंसानों के ऊपर तजर्बात करने के। ही अलाउड फीमेल्स क्यूलिक्स मस्कीटोज टू बाइट ए स्पैरो सफरिंग फ्राम मलेरिया, उसने मलेरिया में मुब्तला चिड़िया को मादा क्यूलिक्स मच्छरों से कटवाया। अच्छा उसके बाद देखो क्या किया, देन ही स्टडीड सम ऑफ दीज मस्कीटोज एट डिफरेंट टाइम्स, उसके बाद उसने देखो क्या किया, उसने इन मच्छरों का मुख्तलिफ औकात में मुताला किया। ही फाउंड दैट, उसने ये दरियाफ्त किया, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन दी वॉल्स ऑफ मस्कीटो स्टोमिक एंड देन मूव्ड इनटू इट्स सलाइवरी ग्लैंड्स, उसने वहाँ ये दरियाफ्त किया कि प्लाज्मोडियम मच्छर के मैदे की दीवारों में अपनी तादाद बढ़ाते हैं और फिर इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मस्कीटोज टू बाइट हेल्दी पर्सन, उसके बाद उसने क्या किया, उसने मुतासरा मच्छरों से सेहतमंद चिड़ियों को कटवाया। रोज फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गॉट मलेरिया, उसने देखा कि ये सेहतमंद चिड़ियाँ मलेरिया में मुब्तला हो गई। वैन ही एक्सामाइंड द ब्लड ऑफ दीज स्पैरोज ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट, जब उसने इन चिड़ियों के खून का मुआयना किया तो इनमें प्लाज्मोडियम की बड़ी तादाद मौजूद थी। सो इट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, सो मस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो इससे ये हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो गई कि मच्छर प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं, इसलिए मच्छर मलेरिया के फैलाव के क्या हैं, जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट डेयर अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने थे इंसान पर तजर्बात के ज़रिए। इन दी एंड एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म टू ह्यूमन बीइंग्स टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस,
आखिर में इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इंसानों पर तजर्बात किए गए। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफ्लेस मस्कीटो टू बाइट ए मलेरियन पेशेंट। 1898 में एक इतालवी बायोलॉजिस्ट था, उसने एक एनोफ्लेस मच्छर को मलेरिया के मरीज़ को काटने दिया। द इन्फेक्टेड मस्कीटो वाज देन अलाउड टू बाइट ए हेल्दी मैन। उसके बाद ये जो मुतासरा मच्छर था, इससे एक सेहतमंद इंसान को कटवाया। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, और इसके बाद इस शख्स को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। इन दिस वे इट वाज कन्फर्म डैट मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इस तरह ये तस्दीक हो गई कि मच्छर प्लाज्मोडियम को क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं, और इस तरह मलेरिया के फैलाव के क्या होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पे देखें, मलेरिया इन स्पैरो एंड मैन इज़ ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स एंड एनोफ्लेस मस्कीटोज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें डेर, मलेरिया इन स्पैरो एंड मैन इज़ ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स एंड एनोफ्लेस मस्कीटो रिस्पेक्टिवली। ये अपने जहन में रखना कि चिड़ियों के ऊपर जो तजर्बात किए गए थे वो क्यूलिक्स मच्छर के ज़रिए किए गए थे, और इंसान जो है वो एनोफ्लेस के ज़रिए मलेरिया में मुब्तला होता है। ये दोनों में फ़र्क याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यहाँ पर देखें, ये स्पैरो है, इल विद किसके साथ, ये मलेरिया के साथ ये बीमार हुई हुई है। क्यूलिक्स मच्छर आया, उसने इसको काटा, यहाँ से ब्लड लिया, साथ प्लाज्मोडियम भी इसके साथ आ गया। यही इन्फेक्टेड जो मच्छर है क्यूलिक्स का, जब ये किसी सेहतमंद हेल्दी चिड़िया को काटेगा तो प्लाज्मोडियम इसको मुंतकिल कर देगा, और वो भी क्या हो जाएगी, मलेरिया में मुब्तला हो जाएगी। इस तरह नीचे देखें, ये एनोफ्लेस मच्छर है, जब ये किसी मलेरिया में मुब्तला शख्स को काटता है तो प्लाज्मोडियम वहाँ से ले लेता है, और इसको जो है, यही मच्छर जब किसी हेल्दी मैन को काटता है तो ये प्लाज्मोडियम आगे उसको मुंतकिल कर देता है, और वो भी क्या हो जाता है, फिर वो मलेरिया में मुब्तला हो जाता है। तो डेयर, ये 9th बायोलॉजी का चैप्टर 1 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।